तो विभूति को वंदना, सभी को जय जनेन्द्र। ललिता जी चरण स्पर्श। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव हराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रसादी सकल भूतल कलंका निरूपासी कित्था सरस्वती हरतन दूरी ज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंस सकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथ राज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमते गुणभद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजिह्वानि मुक्ता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथ राज की जय। गुणभद्राचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा सभी प्रतिमाधारी के चरणों रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरण वंदना रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र वृते भरते नम संसार भेद से आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। आज तो भाई साहब ने लिखा हुआ है मैं आऊंगा। आते होंगे पेपर हुआ। हमने लिखा हुआ है कि मैं आऊंगा आज। हाँ, जब तक नहीं आते आप लोग शुरू करिए, आएंगे तब जुड़ जाएंगे। अब जो कुछ बेंगलोर ने तो हो गया था उनका, इसलिए चैन का नंबर है। राजनीति में क्या परसों नहीं पड़ी थी तीसला जी, एक दो दिन में नहीं कर सकूंगी तीसला जी। हाँ बोलिए। मेरा नंबर था, मैं एक दो दिन वाचन नहीं कर सकूंगी। राजमती भाभी करेगी। हाँ वो कर, उनको करवा दीजिए, मैं एक दो दिन नहीं कर सकूंगी। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 105 तक हुआ था ना? 5 तक हुआ था। 171 का 71 है। 282 382 में 382 पेज नंबर और ये बता दीजिए ना ठीक से तीसला जी जाएगी। 382 पेज नंबर, और उन्होंने पढ़ा था 105 तक। 6 से चालू करूं? ठीक है, शुरू करिए। ठीक है। जिनका शरीर सर्व प्रकार के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसे कितने ही वीर योद्धा हाथियों के स्कंद से नीचे गिर गए थे, परंतु कानों के आभरणों में पैर फंस जाने से लटक गए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपना चिर परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हो, और इसीलिए कानों के अग्रभाग का सहारा ले नीचे की ओर मुख कर लटक गए हो। बड़ी चपलता से चलने वाले कितने ही योद्धा अपने रक्षा के लिए बाएं हाथ में भाला लेकर शस्त्रों वाली दाहिनी भुजा से शत्रुओं को मार रहे थे। आगम में जो मनुष्यों का कत्लीघात नाम का अकाल मरण बतलाया गया है, उसकी अधिक से अधिक संख्या यदि हुई थी तो इस युद्ध में ही हुई थी, ऐसा उस युद्ध के मैदान के विषय में कहा जाता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं में चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा।
ये तुमुल युद्ध क्या होता है भाभी? हेलो, युद्ध होता रहा, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही आवाज, अभी दिखे नहीं दिख रहे हैं ललिता आपकी दीदी। तो आवाज आ रही है अच्छा पर शायद दीदी नहीं बोल। अच्छा। तुमुल युद्ध होता रहा जिससे यमराज भी खूब संतुष्ट हो गया था। तदनंतर जिस प्रकार किसी छोटी नदी के जल को महानदी के प्रभाव का जल दबा देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेना को शत्रु की सेना ने दबा दिया। यह देख जिस प्रकार सिंह हाथियों के समूह पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण क्रुद्ध होकर तथा सामंत राजाओं की सेना की समूह साथ लेकर शत्रु को मारने के लिए उद्यत हो गए, शत्रु पर टूट पड़े, जिससे कि सेना विलीन हो गई, उसमें भगदड़ मच गई। यह देख क्रोध से भरा एक लाइन छूट जरासंध गया, एक आया। लाइन छूट गया। हाँ? जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही। हाँ, एक मिनट। हाँ, उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को देखते ही शत्रुओं की सेना विलीन हो गई, उसमें अभी दो ही दे रहे हैं, एक तो बुद्धा वाला। उसमें भगदड़ मच मुन्नी गई। मुन्नी यह देख मुन्नी म्यूट हो जा। अच्छा, जो बुद्धा के पहले आता है ना। हाँ, मुन्नी म्यूट हो जाओ। एक अभी खोला ही है, 1 मिनट रुको कर। नहीं, आवाज डिस्टर्ब आ रही है तेरी। भगदड़ मच गई। यह स्वाध्याय देख चल रहा है क्रोध ना? से भरा जरासंध आया और उसने रुक्ष दृष्टि से देखकर अपने पराक्रम से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला चक्र रत्न ले श्री कृष्ण की ओर चलाया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा पर ठहर गया। तदनंतर वही चक्र लेकर श्री कृष्ण ने मगधेश्वर जरासंध का सिर काट डाला। उसी समय कृष्ण की सेना में जीत के नगाड़े बजने लगे और आकाश से सुगंधित जल की बूंदों के साथ साथ कल्प वृक्षों के फूल बरसने लगे। चक्रवर्ती श्री कृष्ण ने दिग्विजय की भारी इच्छा के साथ चक्र रत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। जिसका उदर बलवान है, ऐसे श्री कृष्ण ने मागध आदि प्रसिद्ध देवों को जीत कर अपना सेवक बनाया और उनके द्वारा दिए हुए श्रेष्ठ रत्न ग्रहण किए। लवण समुद्र, सिंधु नदी और विजयार्थ पर्वत के बीच के म्लेच्छ राजाओं से नमस्कार कराकर उसने अपने पैरों के नखों की कांति का भार उठवाया। तदनंतर विजयार्थ पर्वत, लवण समुद्र और गंगा नदी के मध्य में स्थित म्लेच्छ राजाओं को विद्याधरों के साथ ही साथ जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने शीघ्र ही वश कर लिया। इस प्रकार आधे भारत के स्वामी होकर श्री कृष्ण ने, जिसमें बहुत ऊंची पताकाएं फहरा रही है और जगह जगह तोरण बांधे गए हैं, ऐसी द्वारावती नगरी में बड़े हर्ष से प्रवेश किया। प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओं ने अपने 3 खंड का स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका बिना कुछ कहे सुने ही अपने आप राजाभिषेक किया। श्री कृष्ण की 1000 वर्ष की आयु थी, 10 धनु से ऊंचाई थी, अतिशय सुशोभित नील कमल के समान उनका वर्ण था और लक्ष्मी से आलिंगित उनका शरीर था। चक्र, शक्ति, गदा, शंख, धनुष, दंड और नंदक नाम का खंग ये उनके 7 रत्न थे। इन सभी रत्नों की देवलोग रक्षा करते थे। रत्नमाला, गदा, हो जाइए। परवीन बहन मेहता जी म्यूट हो जाइए ना। रत्नमाला, गदा, हल और मूसल ये दीप्यमान 4 महारत्न बलदेव प्रभु के थे। रुक्मणी, सत्यभामा, सती, जामवती, सुसीमा,
लक्ष्मणा, गांधारी, सतमी, गौरी और प्रिया, पद्मावती, ये 8 देवियां श्री कृष्ण की पटरानियां थी। इनकी सब मिलाकर 16,000 रानियां थी तथा बलदेव के सब मिलाकर अभिष्ट सुख देने वाली 8,000 रानियां थी। ये दोनों भाई इन रानियों के साथ देवों के समान सुख भोगते हुए परम प्रीति को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए अपने पुण्य कर्म के उदय से पुष्कल भोगों को भोगते हुए श्री कृष्ण का समय सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी एक समय शरद ऋतु में सब अंतपुर के साथ मनोहर नाम के सरोवर में सब लोग मनोहर जल के लिए कर रहे थे। वहीं पर जल उछालते समय भगवान नेमिनाथ और सत्यभामा के बीच चतुराई से भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ। सत्यभामा ने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रिया के समान क्रीड़ा क्यों करते हैं? इसके उत्तर में नेमिराज ने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया इष्ट नहीं हो? सत्यभामा ने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया स्त्री हूँ तो फिर आपके भाई कृष्ण किसके पास जावेंगे? नेमिनाथ ने उत्तर दिया कि वे कामिनी के पास जावेंगे। सत्यभामा ने कहा कि सुनो तो सही, वह कामिनी कौन सी है? उत्तर में नेमिनाथ ने कहा कि क्या तुम नहीं जानती? अच्छा, अब जान जाओगी। सत्यभामा ने कहा कि सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो बड़े कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते करते स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथ ने सत्यभामा से कहा कि हे नील कमल के समान नेत्रों वाली, तुम मेरा वह स्नान का वस्त्र ले। सत्यभामा ने कहा कि मैं इसका क्या करूं? नेमिनाथ ने कहा कि इसे धो डाल। तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्री कृष्ण हैं? वह श्री कृष्ण जिन्होंने कि नाग सैया पर चढ़कर सार्क नाम का दिव्य धनुष अनायास ही चढ़ा दिया था और दिव्य दिगंत को पुण्य करने वाला शंख पूरा था। क्या आप में वह साहस है? यदि नहीं है तो आप मुझसे वस्त्र धोने की बात कहते हैं। नेमिनाथ ने कहा कि मैं यह कार्य अच्छी तरह कर दूंगा। इतना कहकर वे गर्व से प्रेरित हो नगर की ओर चल पड़े और वह आश्चर्य पुण्य कार्य करने के लिए आयुधशाला में जा घुसे। वहां वे नागराज के महामणियों से सुशोभित नाग सैया पर अपना ही सैया के समान चढ़ गए। बार बार स्फलन करने से जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही थी, ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। उस समय उन्होंने अपने आप को महान उन्नत समझा। सो ठीक ही है, क्योंकि राग और अहंकार का लेस मात्र भी प्राणी को अवश्य ही विकृत कर देता है। जिस समय आयुशाला में यह सब हुआ था उस समय श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नाम की सभा भूमि में विराजमान थे। वे सहसा ही आश्चर्य पुण्य काम सुन कर व्यंग हो उठे। उनका मन अत्यंत व्याकुल हो गया। बड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने किंकरों से पूछा कि यह क्या है। किंकरों की इच्छा अच्छी तरह पता लगा कर श्री कृष्ण से सब बात जो की तो निवेदन कर दी। किंकरों के वचन सुनकर चक्रवर्ती कृष्ण से बड़ी सावधानी के साथ विचार करते हुए कहा कि आश्चर्य है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथ का चित्त राग से युक्त हुआ है। अब यह नव यौवन से संपन्न हुए हैं तथा विवाह के योग हैं। इनका विवाह करना चाहिए। सो ठीक ही है। ऐसा कौन सक्रमा प्राणी है जिसे दुष्ट काम के द्वारा बाधा नहीं होती हो? यह कहकर उन्होंने विचार किया कि उग्र वंश रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान राजा उग्रसेन की जयावती रानी से उत्पन्न हुई राजीमती नाम की पुत्री है जो सर्वांग सुंदर है। विचार के
बाद ही उन्होंने राजा उग्रसेन के घर स्वयं जाकर बड़े आदर से आपकी पुत्री तीन लोक के नाथ भगवान नेमिनाथ की क्रिया हो इन शब्दों में उस माननीय कन्या की याचना की। इसके उत्तर में राजा उग्रसेन ने कहा कि हे देव, तीन खंड में उत्पन्न हुए रत्नों के आप ही स्वामी हैं और खास हमारे स्वामी हैं, अतः यह कार्य आपको ही करना है, आप ही के नाथ है, हम लोग कौन होते हैं। इस प्रकार राजा उग्रसेन के वचन सुनकर श्री कृष्ण महाराज बहुत ही हर्षित हुए। तदनंतर उन्होंने किसी शुभ दिन में वह विवाह का उत्सव करना प्रारंभ कर दिया और सबसे उत्तम तथा मनोहर 5 प्रकार के रत्नों का विवाह मंडप बनवाया। उसके बीच में एक वेदिका बनवाई गई थी जो नवीन मोतियों की सुंदर रंगावली से सुशोभित थी। मंगलमय सुगंधित फूलों के उपहार तथा वृष्टि से मनोहर थी। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र ताना गया था और उसके बीच में स्वर्ण की चौकी रखी हुई थी। उसी चौकी पर नेमी कुमार ने वधु राजीमती के, राजीमती आया राजमती नाम था ना, राजीमती के साथ गीले चावलों पर बैठने का नेक दस्तूर किया। दूसरे दिन वर के हाथ में जलधारा देने का समय था। उस दिन मायाचारियों में श्रेष्ठ तथा दुर्गति को जाने की इच्छा करने वाले श्री कृष्ण का अभिप्राय लोभ कसाय के तीव्र उदय से कुत्सित हो गया। उन्हें इस बात की आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इंद्रों के द्वारा पूजनीय भगवान नेमिनाथ हमारा राज्य न ले ले। उसी क्षण उन्हें विचार है कि ये नेमी कुमार वैराग्य का कुछ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे वैराग्य का कारण जुटाने का प्रयत्न करने लगे। उनकी समझ में एक उपाय आया। उन्होंने बड़े बड़े शिकारियों से पकड़वा कर अनेक मृगों का समूह बुलवाया और उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर उसके चारों ओर बाड़ी लगवा दी तथा वहां जो रक्षक नियुक्त किए थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान नेमिनाथ दिशाओं का अवलोकन करने के लिए आवे और इन मृगों के विषय में पूछे तो उनसे आप लोग साफ साफ कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए चक्रवर्ती ने मृगों का समूह बुलाया है। महापाप का बंध करने वाले श्री कृष्ण ने ऐसा उन लोगों को आदेश दिया। तदनंतर जो नाना प्रकार के आभूषणों से दीप्यमान है, जिनके सिर के बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलों की माला से अलंकृत हैं, घोड़ों के कुरों से उड़ी हुई धूलि के द्वारा जिन्होंने दिशाओं में के अग्रभाग लिप्त कर दिए हैं और जो समान अवस्था वाले अतिशय प्रसन्न बड़े बड़े मंडलेश्वर राजाओं के पुत्रों से घिरे हुए हैं, ऐसे नैनाभिराम भगवान नेमी कुमार भी चित्रा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर दिशाओं का अवलोकन करने के लिए निकले। उन्होंने घोर करुण स्वर से चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर दौड़ते प्यासे दीन दृष्टि से युक्त तथा भय से व्याकुल हुए मृगों को देखकर दयावश वहां के रक्षकों से पूछा कि यह पशुओं का बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किस लिए रोका गया है। उत्तर में रक्षकों ने कहा कि हे देव, आपके विवाहोत्सव में व्यव करने के लिए महाराज श्री कृष्ण ने इन्हें बुलाया है। यह सुनते ही भगवान नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये पशु जंगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसी का कुछ अपराध नहीं करते हैं, फिर भी लोग इन्हें अपने भोग के लिए पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है, अथवा जिनके चित्त में गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ है। ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणों के द्वारा जीवित रहने के लिए क्या नहीं करते हैं। देखो, दुर्बुद्धि कृष्ण ने मुझ पर अपने राज्य ग्रहण की आशंका कर ऐसा कपट किया है।
यथार्थ में दुष्ट मनुष्यों की चेष्टा कष्ट देने वाली होती है। ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गए। रत्नत्य प्रकट होने से उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उन्हें समझाया। अपने पूर्व भावों का स्मरण कर वे भय से कांप उठे। उसी समय उन्होंने आकर दीक्षा कल्याणक का उत्सव किया। तदनंतर देवकुरु नामक पालकी पर सवार होकर वे देवों के साथ चल पड़े। सहस्रार वन में जाकर तेला का नियम लिया और श्रावण शुक्ला षष्टमी के दिन सायंकाल के समय कुमार काल के 300 वर्ष बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मन प्रिय ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान भी निकट काल में हो जाएगा। जिस प्रकार संध्या सूर्य के पीछे पीछे अस्ताचल पर चली जाती है, उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे पीछे कुल स्त्रियों का यही न्याय है। पीछे पीछे तपस्चरण के लिए चली गई, सो ठीक ही है, क्योंकि शरीर की बात तो दूर रही, वचन मात्र से भी दी हुई कुल स्त्रियों का यही न्याय है। अन्य मनुष्य तो अपने दुख से भी विरक्त हुए नहीं सुने जाते, पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरे के दुख से ही महाविभूति का त्याग कर देते हैं। बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इंद्र आदि देव सब अनेक स्तवनों के द्वारा उन भगवान की स्तुति कर अपने अपने स्थान पर चले गए। पांडा के दिन उन स्वजनोत्तम भगवान ने द्वारावती नगरी में प्रवेश किया। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले तथा श्रद्धा आदि गुणों से संपन्न राजा भरदत्त ने परिगहन आदि नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें मुनियों के ग्रहण करने योग शुद्ध प्राशुभ आहार दिया तथा पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इसके घर देवों के हाथ से छोड़ी हुई 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई। फूल वर्षे मंदता आदि 3 गुणों से युक्त वायु चलने लगी। मेघों के भीतर छिपे देवों के द्वारा ताड़ित तुंदियों का सुंदर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान दिया, यह घोषणा होने लगी। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मस्त अवस्था के 56 दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन वे रेवतक गिरनार पर्वत पर तेला का नियम लेकर किसी बड़े भारी बांस के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। निदान सोच कृष्ण पड़िमा के दिन चित्रा नक्षत्र वे प्राप्त काल के समय उन्हें समस्त पदार्थों को विषय करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। देवों ने केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव कर उनकी पूजा की। उनकी सभा में भरदत्त को आदि लेकर 11 गणधर थे। 400 सूत ज्ञानी ज्ञान रूपी समुद्र के पारगामी पूर्वों के जानकार थे। 11,800 शिक्षक थे। 1503 ज्ञान के धारक थे। इतने ही केवल ज्ञानी थे। 1100 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 900 मन प्रिय ज्ञानी थे और 800 वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभा में 18,000 मुनि राज थे। यक्षी राजीमती कात्यायनी आदि सब मिलाकर 40,000 आरिकाएं थी। 1 लाख श्रावक थे। 3 लाख श्राविकाएं थी। असंख्यात देव देवियां थी और असंख्यात तिर्यंच थे। इस तरह 12 सभाओं से घिरे हुए भगवान नेमिनाथ पापों को नष्ट करने वाले धर्मोपदेश रूपी सूर्य की किरणों के प्रसार से भव्य जीव रूपी कमलों को बार बार विकसित करते हुए समस्त देशों में घूमे थे। अंत में कृत भगवान द्वारावती नगरी में आकर रेवतक गिरी के उद्यान में विराजमान हो गए। अंतिम नारायण कृष्ण तथा बलदेव ने जब यह समाचार सुना
तब वे अपनी समस्त विभूति के साथ उनके पास गए। वहां जाकर उन दोनों ने वंदना की, धर्म का स्वरूप सुना और प्रसन्नता का अनुभव किया। तदनंतर श्री कृष्ण ने कहा कि हे भगवान, कोई तो कहते हैं कि जीव नाम का पदार्थ है ही नहीं, कोई इसे नित्य मानते हैं, कोई क्षण स्थायी मानते हैं, कोई अणु से भी सूक्ष्म मानते हैं, कोई श्यामक नामक धान्य के बराबर मानते हैं, कोई भाभी है क्या ये श्यामक नाम का धान्य क्या होता है? कोई एक भाभी है क्या? ये शायद वो है जो श्यामक चावल आते हैं ना, जो बिना दान वाले बोलते हैं ना, वही वाला है। श्यामक चावल आजकल बनाते हैं ना, जो बिना धान वाले, बोले अन्य रात में खा सकते हैं लोग। वो लोग 11 से खाते हैं, आजकल अपने भी भोजन खाते हैं। हाँ। वही हो। कोई अष्टपुंग प्रमाण मानते हैं, कोई 500 योजन मानते हैं, कोई आकाश की तरह व्यापक मानते हैं, कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई अज्ञानी मानते हैं, कोई उसके विपरीत ज्ञान संपन्न मानते हैं। इसीलिए हे भगवान, मुझे जीव तत्व के प्रति संदेह हो रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा। भगवान उत्तर देने लगे कि जीव तत्व के विषय में अब तक आप लोगों ने जो विकल्प उठाए हैं, उनमें से इस जीव का एक भी लक्षण नहीं है, यह आप निश्चित समझिए। यह जीव उत्पाद, भव्य तथा धौर्य से युक्त है, गुणवान है, सूक्ष्म है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, गाता है, ग्रहण किए शरीर के बराबर है, सुख दुख आदि से इसका संवेदन होता है, अनादिकाल से कर्म वृद्ध होकर चारों योनियों में भ्रमण कर रहा है। यदि अजीब भव्य होता है तो कालादि लब्धियों का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का क्षय हो जाने से सम्यक आदि कर्मबद्ध माने काल के कर्मबद्ध तो अपना कर्म किया हुआ वही आता है। फिर भी भाभी बताएगी। भाभी है क्या? अपने तो बोलते हैं ना कि जो अपना अपना कर्म करते हैं उसी के फल स्वरूप अपने को मिलता है, वही है। और इसका फिर भी भाभी आएगी तब पूछना, तब पूछेंगे। कर्मवृद्ध होकर चारों योनियों में भ्रमण कर रहा है। यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लब्धियों का निमित्त पाकर ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का क्षय हो जाने सम्यक आदि 8 गुण प्राप्त कर लेता है और मुक्त होकर चरम शरीर के बराबर हो जाता है। चूंकि यह जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है, इसीलिए 3 लोक के ऊपर विद्यमान रहता है। इस प्रकार जगत गुरु भगवान नेमिनाथ ने जीव के सद्भाव का निरूपण किया। उसे सुनकर जो भव्य जीव थे उन्होंने जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही मान लिया, परंतु जो अभव्य अथवा दुर्भव्य थे वे मिथ्यात्व के उदय से दूषित होने के कारण संसार को बढ़ाने वाली अपनी अनादि वासना नहीं छोड़ सके। तदनंतर देवकी ने बरदत्त गणधर से पूछा कि हे भगवान, मेरे घर पर 2-2 करके 6 मुनिराज भिक्षा के लिए आए थे। इन 6 में मुझे कुटुंबियों जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ था, सो उसका कारण क्या है? इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथा को तो पूरा हो गया मेरे ख्याल से आपका। नहीं, 5 और 5 और 105 से शुरू किया था इन्होंने, 1 से 6 से। इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथा को इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी मथुरा नगर में सूर्य देश का स्वामी सुसेन नाम का राजा रहता था। उसी नगरी में भानुदत्त सेठ के 7 पुत्र हुए थे। उनकी माता का नाम यमुना दत्ता था। उन 7 पुत्रों में सुभानु सबसे बड़ा था।
उससे छोटा भानुकीर्ति, उससे छोटा भानुसूर, पांचवा सूर्यदेव, उससे छोटा सूरदत्त, सातवां सुरसेन था। इन सातों पुत्रों से माता पिता दोनों सुशोभित थे और वे अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप गृहस्थ धर्म को प्राप्त हुए थे। किसी दूसरे दिन आचार्य अभय नंदी से धर्म का स्वरूप सुनकर राजा सुरसेन और सेठ भानुदत्त दोनों ने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया। इसी प्रकार सेठ की स्त्री यमुना दत्ता ने भी जिन दत्ता नाम की यारिका के पास दीक्षा धारण कर ली। जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हो गया मेरा। बताओ शर्मिला किसका नंबर है? ये कुसुम जी बेंगलोर पढ़ेंगे। एक कुसुम ने तो पढ़ लिया था हाँ पढ़ नहीं, लो। उस दिन राजवती हाँ जी ने। कुसुम जी बेंगलोर आ जाए हैं, वो पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक, सभी को जय जिनेन्द्र। माता पिता के चले जाने पर सेठ के सातों पुत्र शब्द व्यसनों में आसक्त हो गए। उन्होंने पाप में पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशा में राजा ने भी उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। अब वे अवंती देश में पहुंचे और उज्जैनी नगरी के शमशान में छोटे भाई सूरसेन को बैठाकर बाकी 6 भाई चोरी करने के लिए नगरी में प्रविष्ट हुए। उन 6 भाइयों के चले जाने पर उस शमशान में एक घटना और घटी, जो इस प्रकार है। उस समय उज्जैनी का राजा वृषभध्वज था। उसने एक दृढ़ प्रहार नामक चतुर सहस्त्र भट्ट योद्धा था। उसकी स्त्री का नाम वप्रश्री था और उन दोनों के व्रजमुष्टि नाम का पुत्र था। उसी नगर में बीमल चंद्र सेठ की बिमला स्त्री से उत्पन्न हुई मंगी नाम की पुत्री थी। वह व्रज मुष्टि की प्रिया हुई थी। किसी एक दिन बसंत ऋतु में उस समय का सुख प्राप्त करने की इच्छा से सब लोग राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुए। मंगी भी जाने के लिए तैयार हुई। उसने माला के लिए कलश में हाथ डाला, परंतु उसकी साथ वप्रश्री ने बहू की ईर्ष्या से एक काला सांप माला के साथ उस कलश में पहले से ही रख छोड़ा था। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे स्त्रियां नहीं कर सके। बसंत ऋतु के तीव्र विष वाले सांप ने उस मंगी को हाथ डालते ही काट खाया, जिससे उसके समस्त शरीर में विष फैल गया और वो उसी समय निश्चेष्ट हो गई। वप्रश्री बहू को प्याल से लपेटकर शमशान में छोड़ आई। जब व्रजमुष्टि वन कीड़ा समाप्त होने पर लौट कर आया तो उसने आकुल होकर अपनी माँ से पूछा कि मंगी कहाँ है। माता ने झूठ मूठ कुछ उत्तर दिया, परंतु उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। मंगी के नहीं मिलने पर वह बहुत दुखी हुआ और नंगी तीक्ष्ण तलवार लेकर ढूंढने के लिए रात्रि में चल पड़ा। उस समय शमशान में वरधर्म नाम के मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे। व्रज मुष्टि ने भक्ति से हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए और कहा कि हे पूज्य, यदि मैं अपनी प्रिया को देख सकूंगा तो सहस्त्र दल वाले कमलों से आपकी पूजा करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर व्रज मुष्टि आगे गया। आगे चलकर उसने जिसे कुछ थोड़ी सी चेतना बाकी थी, ऐसी विष से दूषित अपनी प्रिया देखी। वह शीघ्र ही प्याल हटाकर उसे में निराज के समीप ले आया और मुनिराज के चरण कमलों के स्पर्श रूपी औषधि से उसने उसे विष रहित कर दिया। मंगी ने भी उठकर अपने पति का आनंद बढ़ाया। तदंतर गुरुदेव के ऊपर जिसका मन अत्यंत प्रसन्न है, ऐसा व्रजमुष्टि इधर सहस्त्र दल कमल लाने के लिए चला गया। उधर वृक्षों से छिपा हुआ सूरसेन यह सब काम देख रहा था। वह मंगी की परीक्षा करने के लिए उसके पास आया और उसने अपने शरीर दिखाकर मीठी बातों, चेष्टाओं, लीलापूर्ण विलोकनों
और हंसी मजाक आदि से शीघ्र ही अपने वश कर लिया। वह सूरसेन कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे लेकर चलिए। मंगी की बात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे पति से डरता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उत्तर में मंगी ने कहा कि तुम डरो मत, वह नीच डरपोक तुम्हारा क्या कर सकता है। फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो वह काम मैं किए देती हूँ। इस प्रकार इन दोनों की परस्पर बातचीत हो रही थी। उसी समय हाथ में कमल लिए ब्रजमुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो मंगी के हाथ में दे दी और स्वयं वह भक्ति से मुनिराज के दोनों चरण कमलों की पूजा करने के लिए नम्रीभूत हुआ। उसी समय उसकी प्रिया ने उस पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, परंतु सूरसेन ने उसके हाथ से उसी वक्त तलवार छीन ली। इस कर्म से सूरसेन के हाथ की अंगुलियां कट कट कर जमीन पर गिर गई। यह देखकर वज्रमुष्टि ने कहा, हे प्रिय डरो मत। इसके उत्तर में मंगी ने झूठ मूठ ही कह दिया कि हाँ मैं डर गई थी। जिस समय वह सब हो रहा था उसी समय सूरसेन के 6 भाई चोरी का धन लेकर आ गए और उससे कहने लगे कि हे भाई तू अपना हिस्सा ले ले। परंतु वह भव्य अत्यंत विरक्त हो चुका था, अतः कहने लगा कि मुझे धन से प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसार से बहुत ही डर गया हूँ, इसलिए संयम धारण करूंगा। उसकी बात सुनकर भाइयों ने कहा कि तेरे तप ग्रहण करने का क्या कारण है, सो कह। इस प्रकार भाइयों के कहने पर उसने अपने हाथ की कटी हुई अंगुलियों का घाव दिखाकर मंगी तथा अपने भी सब चेष्टाएं कह सुनाई। उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियों की निंदा करने लगा कि पर पुरुष में आसक्ति को प्राप्त हुई स्त्रियां ही निंदा का स्थान है। ये वर्ण मात से सुंदर दिखती हैं और दूसरे पुरुषों को अत्यंत राग युक्त कर देती हैं। ये बनावटी प्रेम से ही रागी मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय दिखती है और अनेक प्रकार के आभूषणों से रमणीय चित्र विचित्र भेष धारण करती हैं। यह विषय सुख करने के लिए तो बड़ी मधुर मालूम होती है, परंतु अंत में किम पाक फल के समूह के समान जान पड़ती है। आचार्य कहते हैं कि ये स्त्रियां किन्हें नहीं नष्ट कर सकती है, अर्थात सभी को नष्ट कर सकती है। ये स्त्रियां केवल अपने पुत्रों की माताएं नहीं हैं, किंतु दोषों की भी माताएं हैं। और जिस प्रकार बुरी शिक्षा से प्राप्त हुई बुरी विद्याएं दुख देती हैं, उसी प्रकार दुख देती हैं। ये स्त्रियां यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं, चिकनी हैं और प्राय स्पर्श का सुख देने वाली हैं, तो भी सर्पिणियों के समान प्राण हरण करने वाली तथा पाप रूप हैं। सांपों का विष तो उनके दांतों के अंत में ही रहता है, फिर भी वह किसी को मारता है और किसी को नहीं मारता है, किंतु स्त्री का विष उसके सर्व शरीर में रहता है और वह उसका सहभागी होने के कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और हमेशा मारता ही रहता है। पापी मनुष्य दूसरे प्राणियों का अपकार करते अवश्य हैं, परंतु उनके प्राण रहते पर्यंत ही करते हैं, मरने के बाद नहीं करते। पर दया के साथ द्वेष रखने वाली स्त्रियां हिंसा के समान मरणोत्तर काल में भी अपकार करती रहती हैं। जिन नीतिकारों ने अलग से 20 कन्याओं की रचना की है, उन्हें यह मालूम नहीं रहा कि सभी स्त्रियां उत्पत्ति मात से अथवा स्त्रीत्व जाति मात से विष कन्याएं होती हैं। ये स्त्रियां कुटिलता की अंतिम सीमा है, इनकी क्रूरता का पार नहीं है। ये सदा 5 पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएं सदा तलवार उठाए रखने वाले पुरुष के समान दुष्टतापूर्ण रहती हैं। फिर ये अनार्य अर्थात मलेच्छ क्यों न कही जाए। इस प्रकार सुभानु ने अपने भाइयों के साथ संसार से विरक्त होकर अपना सब कमाया हुआ धन स्त्रियों के लिए दे दिया और वहीं उन्हीं वरधर्म मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली। उनकी स्त्रियों ने भी जिनदत्ता नामक आरिका के समीप तप ले लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि निकट भव जीवों के तप ग्रहण करने में कौन सा हेतु नहीं हो जाता, अर्थात वे अनायास से तप ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे दिन
ये सातों ही भाई उज्जैनी नगरी के उपवन में पधारे तथा व्रज मुष्टि ने पास जाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि आप लोगों ने यह दीक्षा किस कारण से ली है। उन्होंने दीक्षा लेने का जो यथार्थ कारण था वह बतला दिया। इसी प्रकार व्रज मुष्टि की स्त्री मांगी ने भी उन आर्यिकाओं के दीक्षा का कारण पूछा और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं के समीप दीक्षा धारण कर ली। व्रज मुष्टि वर्धरम मुनिराज का शिष्य बन गया। शुभानु आदि सातों मुनिराज आयु के अंत में संन्यास समरण कर प्रथम स्वर्ग में त्रायथ्रिवंश आजाति के देव हुए। वहां 2 सागर प्रमाण उनकी आयु थी। वहां से चय कर अपने पुण्य प्रभाव से घातकी खंड द्वीप में भरत क्षेत्र संबंधी विज्ञात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जो नित्य लोक नाम का नगर है उसके राजा चंद्रचूल की मनोहरी रानी से सुभानु का जीव चित्रांग नाम का पुत्र हुआ। बाकी 6 भाइयों के जीव भी इन्हीं चंद्रचूल राजा और मनोहरी रानी के 2-2 करके 3 बार में 6 पुत्र हुए। गरुड़ ध्वज, गरुड़ वाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगन नंदन और गगनचर ये उनके नाम थे। उसी घाट की खंड द्वीप में पूर्व भरत क्षेत्र में विज्ञात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघपुर नाम का नगर है। उसमें धनंजय राजा राज करता था। अभी नई कहानी मत शुरू करो, क्योंकि टाइम हो गया, बस यहाँ तक रहने दीजिए। गगनचर के नाम थे, है ना, बाकी कल पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, टाइम हो गया, वो कर हाँ 250 तक। हाँ। ठीक है, सभी को जय जिन्हें मेरी बहुत बहुत क्षमा याचना। पढ़ू मैं दीदी? प्रणाम दीदी। मैं बोल रही थी कि आज नेम जी की जान गाऊं क्या? नेम जी, नेमनाथ का वर्णन आया इसीलिए। हाँ, गाइए 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 गाइए। गाइए। हाँ, बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। दीदी है क्या? एक मिनट, अरे कहाँ गया दिख नहीं। दीदी? म्यूट की हुई है, रहा है तो सही, लेकिन कैमरा भी बंद है उनका। नेम जी, अच्छा बोले नेम जी की जान ललिता जी बड़ी भारी पूछ रहे थे कुछ। है। ललिता जी है, मैं पूछ रही थी दीदी कुछ। शर्मिला जी ग्रुप में भेज दीजिए ना फोटो तो। अरे वो स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक ठीक, एक बार अभी चला जाएगा, मैं बाद में भेज दूंगी। ललिता जी जी हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ ठीक है। दीदी दीदी बोल रही हूँ, दीदी म्यूट में है, पता नहीं है नहीं है चेयर पे। है तो सही। हाँ, क्यों बोल नहीं रहे हैं दीदी कुछ भी, या पता नहीं है कि नहीं है? वीडियो भी ऑफ है उनका। क्या ची बोल रही हो? हाँ आ गए ना दीदी। मैं पूछ रही थी ये कैसे हुआ? ये हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि पहले ही इनको नेमिनाथ भगवान को पता चल गया था कि कृष्ण ने मुझ पर अपने राज्य ग्रहण की आशंका कर ऐसा कपट किया है। पहले थोड़ी पता चला इनको। ये अवधि ज्ञानी है ना? अवधि ज्ञानी तो है, लेकिन कभी ऐसे पढ़ने में आया नहीं कोई कथा में इससे। पढ़ने में तो कोई कथा में ऐसी इतनी बारीक सी चीजें रहती कहाँ है। नहीं नहीं आया है, कल तो आया है। इसमें आया है, ये नहीं पता, तो पढ़ा है, ये नहीं पता कहाँ पढ़ा कब पढ़ा। ठीक है, करिए नेमी जी की जान। हाँ, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखन को आवे नर नारी, असंख्या घोड़ा और हाथी, मनुष्य की गिनती नहीं आती। ऊंट पर ध्वजा जो फहराती, धमक से धरती थर्राती। समुद्र विजय जी का लाडला, नेमी उन्हों का नाम। सरिता जी 2 आवाज आ रही है, या तो म्यूट हो जाइए, आप गा लीजिए, मैं म्यूट हो जाती हूँ। आप गाइए। 2 आवाज आ रही है। एक्चुअली ये आता है तो इच्छा हो गई।
हाँ वही है, वही आप गा लीजिए, आप गा लीजिए, कोई बात नहीं। समुद्र विजय जी का लाडला, नेमी उनो का नाम, राजुल दे के आवे परणवा, उग्र सेन घर थाम, प्रसन्न भई नगरी मनहारी, प्रसन्न भई नगरी मनहारी, देखने को आवे नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखन को आवे नर नारी, कसुमल बागा अति भारी, कान में कुंडल छवि न्यारी, किलंगी तूरा सुखकारी, माल गल मोतियन की डारी, काने कुंडल जगमगे, शीस मुकुट झलकार, कोटि भानु की करूं उपमा, शोभा अपरंपार, बाज रया बाजा टकसारी, बाज रया बाजा टकसारी, देखण को आवे नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखने को आवे नर नारी, छूट रही उनकी सहनाई, ब्याह में आए बड़े भाई, जरों के राजुल दे आई, जान को देखी सुख पाई, उग्रसेन जी देख के मन में करे विचार, बहुत जीव करी इकट्ठा, बाड़ो भर्यो अपार, करी सब भोजन की त्यारी, करी सब भोजन की त्यारी, देखने को आवे नर नारी, नेम जी तोरण पर आए, जीव पशु सब ही बिल लावे, नेम जी वचन जो फरमावे, जीव पशु काहे को लाए, या को भोजन हो बसी जान वास्ते, ए वचन सुनिया नेम जी थर थर कांपी दे, भाव स्यों चढ़ गया गिर नारी, भाव स्यों चढ़ गया गिर नारी, देखने को आवे नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखन को आवे नर नारी, पीछे सु राजुल दे आई, हाथ जब पकड़ियो छिन माई, कहा तू जावे मेरे जाई, और वर हेरू तुझ ताई, मेरो तो वर एक ही हो गयो नेम कुमार, और भुवन में वर नहीं, कोटि जो करो विचार, दीक्षा फिर राजुल ने धारी, दीक्षा फिर राजुल ने धारी, देखने को आवे नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखन को आवे नर नारी, सहेलियां सब मिल समझावे, ये राजुल के नहीं आवे, जगत सब झूठो दरसावे, मारे तो मन नेम कुंवर भावे, तोड़या कंकड़ डोरड़ा, छोड़या नव सरहार, काजल टीकी पान सुपारी, तज दिया सब सिंगार, सहेलियां बिलख रही सारी, सहेलियां बिलख रही सारी, देखने को आवे नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखने को आवे नर नारी, तजा सब 16 सिंगारा, आभूषण रतन जड़ित सारा, लगे मोहे सब कुछ सब सुख ही खारा, छोड़ कर चाली निर्धारा, मात पिता परिवार को तज तन लागी वार,
जाय मिलू मारा ने पियास्यो, जाय चढ़ी गिरनार, बिलखती छोड़ी माँ प्यारी, बिलखती छोड़ी माँ प्यारी, देखने को आवे नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखने को आवे नर नारी, दया दिल पशुअन की आई, त्याग कर दीनो छिन माई, नेम जी गिरनारी जाई, पशुन की बंधन छुड़वाई, नेम राजुल गिरनार पे, ध्यायो निर्मल ध्यान, नवल राम करि लावणी, उपजो केवल ज्ञान, मुक्ति का हुआ जो अधिकारी, मुक्ति का हुआ जो अधिकारी, देखने को आवे नर नारी, नेम जी की जान बड़ी भारी, देखने को आवे नर नारी, ज्ञावानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरगंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का गंत, सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिल करके पढ़े महामंत्र नवकार, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवा नमोकार मंत्र। कोई बीच में कुछ पूछ रहा था, तुमुल युद्ध कोई पूछ रहे थे क्या? हाँ तुमुल युद्ध दीदी। हाँ, भयंकर युद्ध को तुमुल युद्ध कहते हैं। बहुत भयंकर युद्ध होता है उसको अच्छा, तुमुल युद्ध। बहुत एक ज्यादा दीदी भयंकर युद्ध होता है उसको बोलते हैं क्या? और एक वो हाँ, शाम के क्या नाम एक था? दीदी शामक पूछ एक रहे थे। दीदी ये था, अनादिकाल से कर्मबद्ध होकर चारों योनियों में भ्रमण कर रहा है, कर्मबद्ध। हाँ, कर्म बंद होकर के चारों योनि में बंद करा रहा है। वहां पर क्या बंद करके चारों योनि में भ्रमण कर रहा, क्या था वहां पर हाँ सेंटेंस? पुष्पा जी, हाँ वही है, यही होगा। पुष्पा जी पूछ रहे थे वो। शामक कुछ पूछ रहे थे ना अनाज का वो। शामक एक तो शामक चावल होता है ना। वो तो चावल होता फलहार वाला, बिना धान बिना बीज के जो उगता है। हाँ हाँ वो बीज से नहीं उगता, बिना बीज के उगता है वो। हाँ, एक मिनट आ रहा बेटा। एक ये था दीदी, बार बार स्पालन करने से जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही थी। कहाँ पर है? नाग से ये या है 137 का वाला में है, 384 पेज पे। 84 पेज पर। हाँ 84 पेज पे 136वां में है। 384। हाँ, सत्यभामा ने कहा मैं इसका क्या करूं? नेमिनाथ ने कहा इसे धो डाल। तब सत्यभामा कहने लगी, क्या आप श्री कृष्ण हैं? वह श्री कृष्ण जिन्होंने कि नागसैया पर चढ़कर सांग नाम का दिव्य धनुष अनायास से चढ़ा दिया था, दिग दिगंत को पूर्ण करने वाला शंख पूरा था। तो क्या पूछना चाह रही इसमें? नहीं नहीं ये नहीं दीदी, हाँ वही ये नाग है से वहां वे नागराज के महामणियों से सुशोभित नाग सैया पर अपनी ही सैया के समान चढ़ गए, बार बार स्पालन करने से जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही थी। नेमिनाथ ने कहा मैं यह कार्य अच्छी तरह कर दी। इतना कहकर वे गर्भ से प्रेरित नगर की ओर चल पड़े। वह आश्चर्यपूर्ण कार्य करने के लिए आयुधशाला में जा घुसे। वहां वे नागराज की महामणि सुशोभित नाग सैया पर अपने ही सैया के समान चढ़ गए, बार बार स्पालन करने से जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही थी। ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया। धनुष जब चढ़ाए ना तो बार बार उसकी डोर, जो धनुष में ऐसे डोर बंधी रहती है ना, गोल हिस्सा रहता है, हाँ ऐसे हाँ डोर बंधी रहती है। वो हाँ इतना ज्यादा क्रोध में थे कि वो डोर बार बार स्पालन कर रही थी, हिल रही थी एकदम, जैसे धनुष को खींच के तीर मार देंगे उस हिसाब से स्पालन बने। और क्या चीज पूछ रहे थे? श्यामा चावल का हो ही गया। और क्या पूछ रही थी? हाँ बस यही पुष्पा 3-4 अंडरलाइन किया था मैंने, यही सब वही आएंगे तो पूछ के। कही ना, पुष्पा और कुछ पूछ रही थी। कोई कर्मबद्ध का पूछ रही थी पुष्पा दीदी। कहाँ है पुष्पा तो उसको बिना पढ़े यही तो अनादिकाल से कर्मबद्ध होकर
चारों अरे योनियों में भ्रमण करा। अरे तुम्हारे ऐसे बोलने से हम नहीं पकड़ पाएंगे ना, बताओ ना अच्छा श्लोक। ये बता रही हूँ दीदी, 388 पेज पे है। अरे ये नेमिनाथ ऊपर से भगवान से प्रश्न किया ऊपर से था। छठी लाइन, ऊपर से छठी लाइन। हाँ हाँ, 3 3 6 अनादि काल से कर्मबद्ध, इसके ऊपर से लेने दो। इसलिए हे भगवान, मुझे जीव तत्व के प्रति संदेह हो रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा, नेमिनाथ भगवान से। भगवान उत्तर देने लगे, जीव तत्व के विषय में अब तक आप लोगों ने जो विकल्प उठाए हैं उनमें से इस जीव का एक भी लक्षण नहीं है। जो जो क्वेश्चन उठाए ना, वो ऊपर क्या उठाए और कोई श्यामक नवधान के बराबर। अच्छा, ये जीव के लिए बता रहे हैं, कोई अणु से भी सूक्ष्म मानते हैं, कोई घान के जैसे मानते हैं, कोई अंगुष्ठ परिमाण मानते हैं, 500 योजन का मानते हैं, कोई आकाश की तरह व्यापक मानते हैं, कोई कहते एक ही होता, कोई कहता नाना होते, कोई अज्ञानी मानते हैं, कोई उसके विपरीत ज्ञान संपन्न। इसलिए हे भगवान, भगवान उत्तर देने लगे, जीव तत्व के विषय में अब तक आप लोगों ने जो सारी चीज मतलब ठीक नहीं, कोई भी जीव के लिए कोई भी परिभाषा ठीक नहीं थी। उनमें से इस जीव का एक भी लक्षण नहीं है। यह आप समझ निश्चित कीजिए, यह जीव उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है, गुणवान है, सूक्ष्म है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। इसमें क्या पूछना है, ठीक ही तो है। वो नीचे वाली लाइन, अनादिकाल से कर्मबद्ध, कर्मबद्ध का अर्थ पूछ रहे थे पुष्पा जी। अरे वो तो ग्रहण किए हुए अपनी शरीर के बराबर है, सुख दुख आदि से इसका संवेदन होता है। अनादिकाल से कर्मबद्ध होकर के, अनादिकाल से ऐसा नहीं है क्या कि पहले जीव शुद्ध था और फिर कर्म बंध किया, ऐसा नहीं होता है ना। अनादिकाल से जीवन कर्म से बंधा ही हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि अनादिकाल से कर्मबद्ध हुआ जीव चारों चारों गति में घूमता रहता है, कभी त्रियंश, कभी देव, कभी मनुष्य। तो यहाँ पर अनादिकाल से मतलब जब से समय, जब से ये जीव है तब से ही कर्म से बंधा हुआ है, शुरू से ही, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, और नमोकार करें। नमोकार नहीं हुआ ना, हो गया। नहीं, हो गया। हो गया। ललिता दीदी अंजना को दीदी को सादर वंदना, चलकर, दीदी को अंजना जी प्रणाम, को सभी बड़ों वंदना, को सभी प्रणाम, बड़ों को सभी को प्रणाम, जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय। देखो सबको सादर जय सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय सादर जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। कल सुबह की क्लास 10 बजे है, जो अटेंड करते हैं वो ध्यान दे लेंगे। अच्छा, दस दीदी बजे वो क्लास जो जम्बूदीप का आप बताएंगे, वो कौन कितना बजे लेंगे क्लास? दीदी कितना बजे लिखी है, एक एक मिनट भेज दो, मैसेज डाल देती हूँ। हाँ ठीक है, वो दीदी समझना है अच्छा से। कितने बजे होगी क्लास? 11 बजे होगी, मैंने मैसेज डाला है ना। अच्छा, ठीक ठीक है। 10 बजे का। 10 हाँ बजे का 10 डाला बजे, ना? सॉरी 10 बजे का। हाँ, उस वाली का भी और डाल देते हैं अभी, प्रभा दीदी से बात करके। हाँ ठीक, प्रणाम माता दीदी। को वंदना, बड़ों का जी, सादर चरणों पर सभी से सादर जय जिन। हाँ बोलिए 10 पुष्पा जी। बजे चौका में आंटी जाना है। 7वां सूत्र में कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आंटी जी? हाँ 7वां सूत्र में कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। चौरंगी अध्याय में चौका है, अध्याय चौका तीसरा में जाना। आंटी जी, एक अध्याय मिनट, क्या तीसरा है, उसमें क्या सूत्र 39। एक मिनट पुष्पा जी, क्या बोल रही उषा? वो सुनंदी जी यहाँ आए हुए हैं, चौका में जाना है सुबह। हाँ ठीक है, चली जाना। हाँ बोलो बोलो पुष्पा। आंटी तीसरा अध्याय में 39 वाला सूत्र, उसमें 6 लिखा है, उसका अर्थ क्या है आंटी जी? तत्वार सूत्र से तो याद नहीं आता आंटी जी को, अचानक से बीच में से। सूत्र बोल दो ना। एक मिनट किताब मेरे को उसका उच्चारण हम कुछ कर लेते हैं। तीसरा अध्याय का 39 39। त्रियग योनि जानाम च, त्रियंचों की भी उम्र उतनी ही होती, 3 पल्य और अंतर्मुर्त, अधिक से अधिक 3 पल्य, मनुष्यों के जैसे ही। त्रियग योनि जानाम च मतलब मनुष्यों के जैसे ही, और त्रियंचों की भी, इसका मतलब, और कैचा का मतलब और त्रियंचों की भी। तो क्या तो त्रियंचों ये की 4 भी? का मतलब इसमें क्या हुआ? मतलब 3 पल्ले हुआ कि मतलब दोनों हुआ? मतलब अंतर्मुहूर्त हो गया, जगन्य हाँ जगन्य तो ऊपर अंतर्मुहूर्त
हाँ, और ऊपर दूसरी मनुष्य उनकी का दे दिए सेकंड और लिख दिए त्रियंचों की भी वैसी होती है, ऐसा कह रहे हैं। जैसा मनुष्यों की लिखे हैं वैसे ही त्रियंचों की होती है। यहाँ च आंटी मतलब जी, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आंसर आया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि च का प्रयोग किस लिए लिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 पल्ल्या, अंतर्मुहूर्त, दोनों, दोनों नहीं, ऐसे दिया हुआ है। उसमें किस में टिक करूं? इन पल्ले अंतर मूर्ता, ठीक है, तो वही सही है। तो ये टिक करना है ना हमको, मतलब दोनों, सी में तो है दोनों और डी में है दोनों नहीं, फिर ये में तो है 3 पल्ले में और सी दोनों में है है ना, ये दोनों में है है तो ना दोनों, तो बोले तो आपको दोनों वाला सही है। हाँ, दोनों वाला सही। ठीक है आंटी जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ, आत्माधारी को बनना बनों का सादर सभ्य सादर जैसे एंड कर रहे हैं। आज वो परीक्षा होगी, कुछ लिखे है ना, आए भी नहीं, लिखे आज है ना है परीक्षा। हाँ आज है हाँ एग्जाम। दीदी, नहीं, हाँ हाँ, लिख तो रखे हैं। कै दिन रहेंगे बसुनंदी जी, जो उतने सारी पीछी आ गई। हाँ, दो दो है ना, हाँ दो जगह दो मकान लिए हुए हैं ना। हाँ एक में हाँ, मजा जी है, एक में माता जी है, दोनों में एक एक चौका है। अच्छा, दोनों में एक एक चौका है। हाँ,